शीर्षक, राखी या रिश्ता, जब बहन का प्यार बोझ लगने लगे। डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर, ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित एक काल्पनिक रचना है। इसमें वर्णित पात्र, स्थान और घटनाएं पूरी तरह लेखक की भावनात्मक अनुभूति पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति या परिवार से इसकी समानता मात्र संयोग हो सकती है। प्रस्तावना, राखी एक धागा जो बहन की ममता और भाई की जिम्मेदारी को जोड़ता है। पर जब यही धागा किसी के लिए उपहार का बोझ बन जाए, तो क्या बचता है उस रिश्ते में? ये कहानी उन असंख्य बहनों की आवाज है जो राखी के दिन सिर्फ उपहार नहीं, अपने रिश्ते की गरिमा तलाशने आती है। लेखक के भावुक शब्दों में, मैंने ये कहानी नहीं लिखी, ये तो शायद उन हर बहनों की आंखों से बह निकली, जिन्हें भाई की कलाई से ज्यादा उसके शब्दों की चोट ने रुला दिया। अगर यह कहानी आपको स्पर्श करे, तो राखी पर सिर्फ उपहार मत दीजिए, थोड़ा वक्त, थोड़ा प्यार और थोड़ा आदर भी दीजिए। लेखक का भावुक स्लोगन, बहन की राखी सिर्फ धागा नहीं, वो उन अनकहे एहसासों की गिरह है जो भाई की कलाई से दिल तक बंधती है। ओपन बुक कहानी, राखी या रिश्ता जब बहन का प्यार बोझ लगने लगे। नीला एक मध्यमवर्गीय परिवार की बड़ी बेटी थी। उसके जीवन का सबसे प्यारा रिश्ता था उसका छोटा भाई अर्जुन। जब माँ काम पर जाती थी, नीला ही अर्जुन के बल संवारती, टिफिन देती, स्कूल छोड़ने जाती। उसका सारा बचपन अर्जुन की देखभाल और ममता में ही बीता। फिर एक दिन नीला की शादी हुई और वो अपने नए घर चली गई। लेकिन राखी का त्योहार आते ही उसका मन उड़कर मायके चला आता। हर साल वह राखी के दिन अर्जुन के लिए मिठाइयाँ, भाभी के लिए उपहार और खुद के बनाए राखी लेकर आती थी। वो कहती, राखी सिर्फ धागा नहीं अर्जुन, ये मेरा बचपन है जो तुम्हारी कलाई पर लौट आता है। शुरुआत में अर्जुन भी बहुत खुश होता, लेकिन वक्त बीत गया। अब अर्जुन की शादी हो चुकी थी, पत्नी कविता, 2 छोटे बच्चे, नौकरी का तनाव और ऊपर से गृहस्थी की जिम्मेदारियां। इस बार भी राखी आई। नीला बहुत उत्साह से आई थी, अपने बेटे के लिए शर्ट, कविता के लिए साड़ी और अर्जुन के लिए सोने की राखी लेकर। राखी बांधने के वक्त उसने मुस्कुराकर कहा, भाई इस बार कुछ खास दोगे ना? मैं तो सबके लिए कुछ ना कुछ लाई हूँ। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, दीदी राखी बांधने आए हो या हमें कंगाल बनाने? लेखक का भावुक स्लोगन, जो बहन बचपन में अपनी चॉकलेट बांटती थी, आज वही भाई उसके प्यार को तोल रहा है। नीला के चेहरे की हंसी जैसे वहीं रुक गई। उसने चुपचाप राखी बांधी, टीका किया, मिठाई खिलाई और बस बैठ गई, कुछ भी नहीं बोली। कविता ने माहौल संभालने के लिए हंसी में बात टाल दी, पर नीला की आंखों में जो नमी थी, वो छुपी नहीं। शाम को नीला ने माँ से पूछा, माँ क्या बहन होना अब बोझ बन गया है? माँ ने धीरे से कहा, बेटी अब जमाना बदल गया है। नीला की आंखों से आंसू बह निकले। तो क्या बहन होना अब अपराध है माँ? लेखक का भावुक स्लोगन, बहन कोई सौदा नहीं करती, वह तो सिर्फ दिल से निभाती है रिश्ता, बिना गिनती, बिना अपेक्षा। कविता ने सब कुछ सुना और धीरे से नीला के पास आए। दीदी भैया का ऐसा कोई मतलब नहीं था, वो तो बस मजाक कर रहे थे। नीला मुस्कुरा दी, हाँ मजाक ही तो था, लेकिन कुछ मजाक दिल पर छाले छोड़ जाते हैं। अगली सुबह वह चुपचाप विदा लेकर लौट गई। अर्जुन को उस रात नींद नहीं आई। कविता ने धीरे से कहा, अर्जुन वो सिर्फ राखी नहीं लाई थी, वो अपना बचपन, अपना त्याग और अपना अपनापन लेकर आई थी। रिश्तों की डोर जब शब्दों से कटती है, तो राखी के धागे भी फीके लगते हैं। अर्जुन की आंखें भर आईं। अगले दिन वो नीला के घर गया। दरवाजा खोला तो नीला चौंकी। तू सब ठीक है ना? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, दीदी माफ कर दो, मेरे शब्द तुम्हारे प्रेम को चोट पहुंचा गए। मैंने मजाक में कहा, पर वो तुम्हारे दिल में जख्म बन गया। राखी तो साल में एक बार आती है, लेकिन बहन का प्यार, वो तो हर सांस में होता है। नीला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भाई को गले लगाया, मुझे माफी नहीं चाहिए थी, बस ये चाहिए था कि तुम समझो। कविता भी पास आए और बोली, दीदी अब अगली राखी पर हम आपसे तोहफा लेंगे, आपकी ममता और मुस्कान का। तीनों हंसने लगे और एक टूटा रिश्ता फिर से जुड़ गया। लेखक का अंतिम भावुक स्लोगन, रक्षाबंधन में रक्षा का वचन सिर्फ भाई नहीं देता, बहन तो जन्म से ही रक्षा करती आई है, हर खामोशी में। लेखक की भावुक सीख, रिश्तों में शब्दों की बहुत कीमत होती है। कभी कभी एक हल्का सा मजाक भी दिल को चीर सकता है। बहनें कोई उपहार नहीं मांगती, वो तो बस ये जानना चाहती हैं कि क्या मैं अब भी तेरे लिए उतनी ही खास हूं जितनी पहले थी। उपहार देना अच्छा है,
पर उससे भी ज्यादा जरूरी है सम्मान, समय और संवेदनशीलता। लेखक परिचय। कांतिभाई राठौर, बदामिया बार्शी। सामाजिक कार्यकर्ता और भावनात्मक लेखक। रिश्तों की गहराई को शब्दों में ढालना इनकी लेखनी की विशेषता है। इनका उद्देश्य है शब्दों से भावनाओं को जगाना और समाज में प्रेम भरना।